दोस्तों, मेरा नाम है अजय और इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री टेस्टोस्टेरोन वर्सेस बाउंड टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो दोस्तों, हमें पता है कि शरीर में बहुत ही कम मात्रा में फ्री टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है और ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन खून में मौजूद प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है। जब ये प्रोटीन से जुड़ा रहता है तब ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। दोस्तों, आगे जाने से पहले हमें दो प्रोटीन्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। एक तो SHBG के बारे में और दूसरा एल्ब्यूमिन के बारे में। SHBG जो कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जिसको हम बोलते हैं, वो लीवर के द्वारा बनाया गया एक प्रोटीन है जो पुरुष और महिला दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह टेस्टोस्टेरोन को उन टिश्यू और अंगों तक पहुंचाता है जहां उनकी आवश्यकता होती है। ऐसा करके SHBG शरीर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सेक्स हार्मोन के अनुपात को भी नियंत्रित रखता है। दूसरा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, जो कि लीवर द्वारा निर्मित एक प्रमुख रक्त प्रोटीन है और जिसका मुख्य काम रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ को टिश्यू में जाने से रोकना है। यह शरीर में हार्मोन, फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्वों को ले जाता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है और ऊतकों की मरम्मत करने में सहायता करता है। स्टेरॉयड हार्मोन एल्ब्यूमिन की तुलना में SHBG से 1000 गुना ज़्यादा मजबूती से जुड़ता है, लेकिन एल्ब्यूमिन शरीर में SHBG से 1000 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए दोनों का असर लगभग बराबर हो जाता है। पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का 45% SHBG से जुड़ा होता है तथा 53% एल्ब्यूमिन से जुड़ा होता है और केवल 2% ही खून में फ्री तथा अनबाउंड स्टेट में पाया जाता है। महिलाओं में फ्री टेस्टोस्टेरोन लगभग 1% होता है। जितना ज़्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन होगा वह उतना ज़्यादा मसल ग्रोथ पर भी असर डालेगा। इसके अलावा एक और बाइंडिंग प्रोटीन होता है जिसको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड्रोजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, परंतु इसका मसल ग्रोथ से कोई संबंध नहीं होता। ब्लड में मौजूद फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल ही उसकी एक्टिविटी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि हर समय एक छोटा सा हिस्सा ही सक्रिय रहता है। जब हम टेस्टोस्टेरोन को बदलकर नए एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स बनाते हैं तो वह स्टेरॉइड ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन से कितनी मजबूती से जुड़ेगा, यह बात भी बदल जाती है। जितना ज़्यादा प्रतिशत फ्री हार्मोन होगा वह उतना ही ज़्यादा मिलीग्राम से मिलीग्राम आधार पर प्रभावशाली होगा। अलग अलग स्टेरॉइड्स कंपाउंड के बीच यह अंतर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रोविरोन 1-मिथाइल-डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन की तुलना में SHBG से कई गुना ज़्यादा मजबूती से जुड़ता है, जबकि माइबोलेरोन और बोलेस्ट्रोन का SHBG से लगभग कोई जुड़ाव नहीं होता। यही कारण है कि ये स्टेरॉइड इतने ज़्यादा पावरफुल एंड्रोजन्स होते हैं। शरीर में मौजूद SHBG सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का स्तर भी स्थिर नहीं होता, बल्कि यह समय समय पर बदलता रहता है और कई कारणों द्वारा प्रभावित होता है। इनमें सबसे प्रमुख कारण रक्त में मौजूद एस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन की मात्रा मानी जाती है। आमतौर पर देखा जाता है जब एस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन का स्तर कम होता है तो इस प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन SHBG की मात्रा भी कम हो जाती है और जब इन हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है तो SHBG का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जब एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं तो इससे शरीर में एंड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है और इससे SHBG के स्तर में काफ़ी कमी देखी जा सकती है। यह बात 1989 के एक जर्नल अध्ययन द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्ध की गई है। इस अध्ययन में पाया गया कि ओरल एनाबॉलिक स्टेरॉइड स्टेनाजोल लेने से SHBG के स्तर में काफ़ी कमी पाई गई। सिर्फ 3 दिन तक रोजाना 200 पाउंड वजन वाले व्यक्ति को लगभग 18 mg, जो कि प्रति किलो बॉडी वेट पर 2 mg था, उसमें SHBG लगभग 50% तक कम होना पाया गया। इसी तरह के परिणाम इंजेक्टेबल टेस्टोस्टेरोन एंथेनेट के साथ भी देखे गए, लेकिन अगर बराबर मात्रा से मिलीग्राम के आधार पर तुलना करें तो स्टेनाजोल का प्रभाव ज़्यादा था। दोस्तों, दवा को किस तरह से लिया जाता है, ओरल या इंजेक्टेबल, यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जर्मन अध्ययन में इंजेक्टेबल फॉर्म पर परीक्षण नहीं किया गया था, लेकिन अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि जब दवा मुंह से ली जाती है तो SHBG पर उसके प्रभाव ज़्यादा होते हैं और अगर त्वचा से ली जाती है तो उसका प्रभाव कम होता है। प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन के स्तर को कम करना ही एकमात्र तरीका नहीं है जो कि फ्री टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है। वे स्टेरॉइड्स जो इन प्रोटीन्स के प्रति हाई एफिनिटी दिखाते हैं वे भी फ्री टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ा सकते हैं।
क्लियरली अगर कहा जाए तो एडिशनल कंपाउंड की मौजूदगी में टेस्टोस्टेरोन को अवेलेबल प्लाज्मा प्रोटीन ढूंढने में अधिक कठिनाई होती है, जिससे यह अधिक मात्रा अनबाउंड पोजीशन में रह जाता है। ऐसी मजबूत टेंडेंसी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, प्रोविरोन और ओरल ट्यूरिनाबोल आदि में दिखती है। यदि फ्री टेस्टोस्टेरोन का स्तर अलग अलग एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉयड के उपयोग से बदला जा सके तो यह भी संभावना काफ़ी मजबूत होगी कि एक स्टेरॉयड दूसरे स्टेरॉयड की पोटेंसी को काफ़ी बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए प्रोविरोन एक कमज़ोर एनाबॉलिक है, लेकिन इसका SHBG के प्रति हाई एफिनिटी इसे अन्य स्टेरॉयड के लिए लाभदायक बना देती है जो उन टिश्यू में अधिक सक्रिय होते हैं। हमें इससे यह नहीं सोचना चाहिए कि बाइंडिंग प्रोटीन का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। वास्तव में शरीर में बनने वाले एंड्रोजन्स और लाने और ले जाने का कार्य करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाइंडिंग प्रोटीन्स स्टेरॉयड को तेज़ी से मेटाबोलाइज होने से बचाते हैं, रक्त में हार्मोन के स्तर को अधिक स्थिर बनाए रखते हैं और हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों में समान रूप से पहुंचाने में मदद करते हैं। हाल ही में सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के एक विशेष रिसेप्टर की भी खोज की गई है जो स्टेरॉयड्स पर प्रतिक्रिया करने वाली कोशिकाओं की मेम्ब्रेन पर स्थिर होता है, जो कि यह साफ संकेत देती है कि इस प्रोटीन की भूमिका केवल एक साधारण कार्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं अधिक जटिल है। यह मानना ठीक नहीं कि स्टेरॉयड X और Y कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे ग्रोथ प्रमोट करते समय एक ही रिसेप्टर्स के लिए compete करते हैं, और X और Z को साथ लेना चाहिए क्योंकि वे अलग अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं। दोस्तों, ऐसी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार के वर्गीकरण केवल अनुमान पर आधारित होते हैं और सही जांच पड़ताल करने पर ज़्यादातर गलत साबित पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्रंट लोडिंग टेक्निक क्या होती है और ब्लड प्लाज्मा लेवल को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है ताकि कम से कम उसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो कम किए जा सकें। धन्यवाद दोस्तों।